नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। किसान मूवमेंट मैंने बहुत बार पहले भी कहा है और पूरा देश इस बात को जान भी रहा था कि किसान मूवमेंट एक्चुअली ये किसान मूवमेंट नहीं था, ये तथाकथित किसान मूवमेंट था जिसको शुरू करना, जो एक काम किया वो पंजाब के अड़तिया वर्ग ने किया था। अड़तिया वर्ग के बहकावे में, चूंकि अड़तिया पंजाब नहीं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बहुत जगह पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइवेट बैंकिंग करते हैं, प्राइवेट बैंकिंग में पैसा किसानों को देते हैं। ये प्राइवेट बैंकिंग हालांकि हिंदुस्तान के अंदर बैंड है, और प्राइवेट बैंकिंग अगर किसी को करना है तो उसको एक बैंकिंग कंपनी बनानी पड़ती है जिसका उसको अनुमति चाहिए होती है कंपनी लॉ एक्ट के तहत। अगर उसने बैंकिंग कंपनी नहीं बनाई है, बैंकिंग फर्म भी बनाई है, तो भी उसको बैंक आरबीआई से उसको अनुमति लेनी पड़ती है एज पर रूल्स रेगुलेशंस। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में साहूकारिता बिल्कुल बैंड है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बैंक जाइए, बैंक से वही सारी सुविधाएं आपकी जमीन के बिहाफ पर जो एक अड़तिया देता है, जो एक साहूकार देता है, वो सारी बैंक वाले देते हैं। आपके किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, किसान बहियां बनाई गई हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत सस्ते रेट में लोन मिलता है। लेकिन सुलभ तो ये है कि बैंक में जब जाएंगे तो बैंक में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। उस मशक्कत की वजह से, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन कम करने या डॉक्यूमेंटेशन न करना पड़े, इसके लिए अड़तिया बड़ी आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है, किसान के कागज रख लेता है। ये अड़तिया पूरा व्यापार इस बात पर ही करता है कि जब आपको बारदाना चाहिए, जब आपको बीज चाहिए, जब आपको और फैसिलिटी चाहिए, तो अड़तिया से आसानी से ले आइए। इसकी एवज में अड़तिया गेहूं खरीदता है या आपकी फसल खरीदता है, किसान की फसल खरीदता है, और फसल खरीदकर उसको जो चाहता है वो रेट देता है। वो फसल जो मार्केट से उसने उठा ली या अड़तिया ने पहले से रेट तय कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत, और वो पैसा उठा लिया, पैसा दे दिया था और फसल उठा ली थी। संभव है कि अगर प्रोक्योरमेंट 1925 रुपए में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 1935 रुपए में हो रहा है, पंजाब में 1925 रुपए में हो रहा है, तो वो अड़तिया जो किसान का गेहूं उठाता था वो 1000-1100 रुपए में उठाता था। इसके एवज में वो कहता था कि मैं तुमको पैसा दे रहा हूं। जो भी रेट्स में वो उठाता था बाद में वो एफसीआई वगैरह की भरपाई करता था, और एफसीआई से उसका 1800-1900 रुपए पर क्विंटल का लेता था, यानी कि लगभग 50% की प्रॉफिट। किसान काम करते करते मर जाता है, लेकिन अड़तिया अच्छा दाम वसूलता था। ये कोई अभी का काम ऐसा नहीं है कि ये अड़तिया वर्ग ही करता था। मैं आपको बताता हूं कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ऐसा बहुत होता था। ये जो भट्टा होते हैं ना, भट्टे जहां पर ईंट बनाई जाती है, भट्टे वाले लेबर लेकर आते हैं। लेबर ज्यादातर बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, आदिवासी क्षेत्रों से आती है। ये जो लेबर लाई जाती है, इसके लेबर के ठेकेदार रहते थे पहले। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था है भी। इस लेबर के ठेकेदार होते थे गांव में। गांव में एक वो परचून की दुकान खोलता था और वो ठेकेदार होता था, उससे भट्टे मालिक संपर्क करता था और भट्टा मालिक उससे कहता था कि मुझे 300 लेबर चाहिए। 300 लेबर वहां ट्रक में भर दी जाती थी और वो भट्टे पर उतार दी जाती थी। आपने कभी भट्टे वालों को देखा हो तो वो कपड़े उनके बेचारों के नहीं पहन पाते, क्योंकि कपड़े होते ही नहीं। काम दिन भर करते हैं, रात भर करते हैं, लेकिन कपड़े नहीं हो पाते। पैसा किसको देते हैं? पैसा जो इस ठेकेदार ने इस लेबर को भरा था, पैसा उसके पास जाएगा। और वो क्या करता था, वो इन लोगों को जब जिस समय बंद हो जाता है भट्टा, वो लौट कर अपने गांव पहुंचते तो इन लोगों को राशन सप्लाई करता था और कहता था हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, और इसके एवज में वो मोटी रकम भट्टे ओनर से लेता था। इसलिए ये जो भट्टे पर काम करने वाला लेबर है वो सदैव लेबर ही रहा। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में ये खूब चला। हालांकि अब धीरे धीरे वो सब खत्म होता जा रहा है, और अब लेबर लॉज इतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बहुत तेजी से चूंकि देश में परिवर्तन आया, इसलिए वो साहूकार वर्ग, चूंकि वो नॉन अलाउड कर दिया गया, वो पैसे बांटने वाले लोग
वो नॉन अलाउड कर दिए गए और बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ा दी गई और सभी के पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, इसके लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। पंजाब में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जो ये अड़तिया किसान की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था और उसको जो मर्जी हो वो देता था। जब भारत सरकार ने 3 कानून पास किए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक लीगल स्वरूप दिया गया, उस लीगल स्वरूप में ज़्यादा लाभ फार्मर का, किसान का, और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है वो हर तरफ से कहीं न कहीं से घिरने वाला था। कोर्ट का रास्ता भी साफ था और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच भी होता है तो किसान के फेवर में जाता है। किसान का जीरो टॉलरेंस नुकसान उसमें इन बिलों में था और अगर किसी का नुकसान हो सकता था तो वो साहूकार का या जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है। अगर जिस रेट पर ठेका हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस रेट से अच्छा मार्केट में रेट होता है तो फिर वो किसान के पक्ष में जाता है और कम होता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला है उसको उसकी जेब से जाता था। ऐसी व्यवस्था भारत सरकार ने आज के कानूनों में की। परिणाम ये था कि पंजाब के अड़तियाओं को लगा कि अब सारा खेल खुल जाएगा, इसलिए उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया और वो किसी बात पर बात करने को तैयार नहीं। उनका सिर्फ एक जवाब, एक शर्त कि ये 3 कानून वापस लो, क्योंकि अगर आप बात करेंगे, जैसे केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि आप हमसे क्लॉज बाय क्लॉज ऑन रिकॉर्ड बात करिए, कैमरा लगाकर बात करिए, हम हर एक क्लॉज, हर एक सेक्शन, हर एक कानून, हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे उसका लाभ या हानि का है। अगर आपको लगता है कि इस पर हानि है तो फिर आप मुझे बताइए, हम उसका संशोधन करेंगे। लेकिन आप अगर एक ही शर्त कहते हैं कि कानून वापस लीजिए, तो हम कानून किसी भी हालत में वापस लेने वाले नहीं हैं। नतीजा, किसानों ने क्या नहीं किया, किसान मतलब वही अड़तियों ने क्या नहीं किया, उसमें सिख फॉर जस्टिस वगैरह उतर आए, उसमें खालिस्तानी उतर आए, उसमें जिसका जो लाभ था। कुल मिलाकर केंद्र सरकार घिरी दिखाई दे रही थी, भीड़ तंत्र चल रहा था। तो कुछ तो ऐसे थे जिनको पता नहीं था क्या हो रहा, वो भेड़ चाल में थे, और कुछ को पता था कि हम इस भीड़ से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। उस भीड़ में जाकर उन्होंने योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने वहां भाषणबाजी करनी शुरू कर दी, केजरीवाल जैसे लोगों ने उसको सिंपैथी दिखानी शुरू कर दी। अपोजिशन जो केंद्र की सरकार के विरुद्ध का अपोजिशन है पूरे देश में, उस अपोजिशन ने भी साथ देना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार अपनी बात पर इसलिए अड़ी रही क्योंकि उसको मालूम था कि आखिरकार ये भीड़ तंत्र खत्म होगा ही और अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, सवेरा होगा। अब ऐसा अगर होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा लेकिन होगा। अब इसी बीच में वो मूवमेंट चलता चलता इस स्टेज पर पहुंच गया कि तब तक फसल हो गई और फसल की खरीद शुरू हो गई पंजाब की मंडियों से। क्योंकि वो मूवमेंट पंजाब से शुरू हुआ था, पंजाब की मंडियों से खरीद शुरू हो गई। पंजाब की मंडियों से जब खरीद शुरू हुई तो फिनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि देखिए, जो भी एफसीआई की खरीद होगी वो हम डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे किसान के खाते में, और किसान का खाता अगर आप नहीं देंगे तो आप प्रोक्योरमेंट मत करवाइए। अड़तियाओं ने बड़े विरोध किए, राज्य की सरकार, पंजाब की राज्य की सरकार ने बड़ा विरोध किया और पंजाब राज्य की सरकार ने कोशिश की कि किसी तरह से वो केंद्र को घेर ले। नवजोत सिंह सिद्धू, मैंने पीछे एक लेक्चर में पूरी बात कही थी, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन तो केंद्र की सरकार लगातार कह रही है कि नहीं, आप किसान का पूरा वो रखिए। तो अब एक पोर्टल केंद्र सरकार ने खोला, केंद्र सरकार ने या एफसीआई ने जो पोर्टल खोला, उस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के जो खरीदार हैं, बेचने वाले हैं, या विभिन्न प्रकार के जो खरीदार सरकारी हैं, वो सब उस पोर्टल पर आ गए। पोर्टल का नाम रखा अनाज खरीद .in, ANAJKHARID.in, अनाज खरीद .in। अब अनाज खरीद .in में करना क्या पड़ता है? अड़तिया को मारा नहीं, अड़तिया को मना नहीं किया। अड़तिया से उन्होंने कहा कि आप जितना खरीद रहे हो, जिस किसान का हमें
अपलोड करवा रहे हो, हमें कोई समस्या नहीं है। आप किसान से जो आपका 2.5% बनता है या जो आपके अड़तिया का चार्ज बनता है वो किसान से लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं, हम अड़तिया खत्म नहीं कर रहे। क्योंकि बहुत सारी सरकार ने, पंजाब सरकार ने इस बात की दुहाई दी कि अड़तिया खत्म हो जाएंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हम नहीं खत्म करते। लेकिन आप जितना अपलोड करना चाहते हैं, जितना आप प्रोक्योर करवाना चाहते हैं अपना अनाज, उतने की डिटेल आपको फ्रेगमेंट्स में देनी पड़ेगी। फ्रेगमेंट में देने का मतलब है इस अनाज खरीद .in पर आपको आधार नंबर, उस किसान का मोबाइल नंबर और किसान की कैंसिल्ड चेक अपलोड करनी पड़ेगी, और आपको उसकी खेती का ब्यौरा देना पड़ेगा, उसकी जो रकबा है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि उसके पास कितना, वो किसान वही के रूप में दे या पंजाब सरकार ने जो भी उसका डॉक्यूमेंट बना रखा है खतौनी वगैरह वो अपलोड करे। उसके हिसाब से जितना उसका गेहूं हो रहा है या जितना उसका अनाज हो रहा है उसके हिसाब से केंद्र सरकार उसको परचेज करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास 2 एकड़ जमीन है और वो कहता है मेरे पास 100 कुंटल अनाज हुआ तो हमारा ले लीजिए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करेंगे, एज पर रेशियो करेंगे ताकि सारे किसान कवर्ड हो जाएं। और किसान जितना अपलोड करेगा, जितना गेहूं हमको देगा, जितना अनाज हमको देगा, उसका जो पेमेंट है वो सीधा उसके अकाउंट में चला जाए। अब बचा अड़तिया, तो अड़तिया उस किसान से 2.5% का जो उसका कमीशन बनता है वो किसान से ले ले। अड़तिया वर्ग इस समय आंदोलन पर है फिर से, वो कह रहा है कि पंजाब की मंडियों को खत्म कर दिया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आंदोलन तो अड़तियाओं का ही था, 2.5% लेते थे वो। अब जब डायरेक्ट ट्रांसफर वहां पर होगा तो जाहिर सी बात है कि किसान को यह पता लग जाएगा कि कितने का आया। किसान आप अब अड़तियों को केवल 2.5% ही देने वाला है। जो 50% तक का बेनिफिट लेते थे, 50% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट अड़तिया कमाता था और किसान बेचारा परेशान रहता था, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि 2.5% से ज़्यादा लीगली ले नहीं सकता। अगर किसान नहीं देता तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, अड़तिया को कोर्ट जाना पड़ेगा और वो 2.5% का क्लेम करेगा। 2.5% का क्लेम इसलिए करेगा क्योंकि पोर्टल पर ऑलरेडी चढ़ा हुआ एविडेंस है। अब किसान क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। किसान कह रहा, वो अड़तिया कह रहा है कि साहब जो हमने पैसा दिया है, जो लोन का पैसा उनको दे रखा है, वो कैसे हम वसूल करेंगे? अगर आप पैसा उनके पास लेकर जाएंगे, पहले क्या होता था कि पैसा मेरे अकाउंट में आता था और हम किसान को बांटते थे, तो मैं लोन का पैसा काट कर उसको बाकी देता था। अब आपने ये कर दिया है कि किसान के खाते में पैसा जाएगा, अब मेरा जो लोन मैंने उसको दे रखा है वो लोन का पैसा कैसे वापस आएगा? आपने क्यों लोन दे रखा है? किसान के पास किसान वही है, किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, और अगर आपने लोन दे भी रखा है तो वो लोन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? किसान पर इतना विश्वास करना पड़ेगा कि उसके अकाउंट में पैसा गया, 2.5% आपका कमीशन, और जो लोन आपने दे रखा था वो लोन का रिकवरी करो। लेकिन आप जो प्रॉफिट 50 से 60% लेते थे, जो किसान का हक था, वो चला गया। अब किसानों के बहुत सारे मोर्चे, संयुक्त किसान मोर्चा कि हरमीत सिंह का क्लेम है कि साहब ये चलेगा नहीं, ये किसानों को सूट नहीं करता। किसान संगठनों के बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट आजकल जो हमारे यहाँ के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो छाप रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने क्या किया? हाँ, 13 करोड़ रुपए का लगभग पेमेंट हो भी चुका। केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप उसको भरिए, भरने के बाद पे नाउ का क्लिक दबाइए। पे नाउ का क्लिक दबते ही किसान के खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा, किसान को पेमेंट होना शुरू हो जाएगा, आप किसान से वसूली कर सकते हैं आपका कमीशन। सच तो यही है कि पैसा किसान का है, किसान के पास जाना चाहिए और आप अपना कमीशन लीजिए। इसी दौरान केंद्र सरकार ने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और उन्होंने कहा कि 6 राज्यों के लगभग 100 गांव, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि 6 राज्यों के लगभग 100 गांव हमको दे दीजिए या दे दिए गए, और यह कहा गया है कि इन 100 गांव में माइक्रोसॉफ्ट एक पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा
कि किसान की आमदनी 2 से 3 गुना कैसे की जाए, उसको सही मंडी कैसे मिले, मंडी का भाव कैसे मिले, वो कैसे सेल करेगा, कैसे परचेज करेगा, क्या क्या करेगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और सही से सिस्टमेटिक तरीके से किसान का जो सामान है वो सीधा सरकार के पास जाए और सही मंडियों में जाए। इसके अतिरिक्त उन लोगों के पास जाए जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने मतलब जैसे चिप्स बनाता है कोई, तो नूडल्स बनाता है कोई, तो कुछ और बनाते हैं। तो जो कंपनियां हैं उन कंपनियों से डायरेक्ट किसान का संपर्क हो जाए और कंपनियां डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट किसान से कर लें। इसके लिए 100 गांव सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट को दिए हैं पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ओनरशिप तो किसान की ही रहेगी, सब कुछ मामला किसान के पास रहेगा, लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट चलाकर उसकी आमदनी दोगुनी करेंगे। अब अड़तिया वर्ग को परेशानी होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि वो एक बिजनेस क्लास है, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब जगह से सामान उठाता है और उठाकर प्रोक्योरमेंट करता था, सरकार को एफसीआई को भरता था, और यहां से सामान 1,000 रुपए कुंटल उठाता है तो वहां 1,925 रुपए भरता था। अब उत्तर प्रदेश में उसने 1,000 रुपए में उठाया, 1,925 रुपए में वहां भरा, जबकि उत्तर प्रदेश में खुद का रेट 1,935 रुपए है, 10 रुपए एक्स्ट्रा है। लेकिन है क्या कि केंद्र सरकार की एफसीआई की खरीद सबसे ज्यादा पंजाब से होती है। ऐसा सिस्टम बनाया गया कि यह सिद्ध किया गया कि नहीं, गेहूं पंजाब में बहुत होता है। आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये सर्वोत्तम गेहूं उत्पादक स्टेट हैं। अभी संशोधन आना बाकी है कि ज्यादा प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हो। ये 3 कानून इस बात का परिचायक हैं कि यहां के लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। लेकिन कष्ट पंजाब को इसलिए होना है क्योंकि वो अभी तक धता बताते हुए वहां से परचेज करवाते थे और वो 2 गुने प्रॉफिट लेते थे और किसान को कुछ मिलता नहीं था। ये चाल बिल्कुल उल्टी पड़ गई और अब जो बिचौलिए वर्ग को खत्म करना चाहते हैं, या केवल उतना उसको मिले जितना उसका हक है, बाकी किसान का हक किसान के खाते में जाए, इसके लिए केंद्र की सरकार ने अब जो गुगली की है, ये जो मैथ सेट किया है, किसान के ये तथाकथित ठेकेदारों के पास कोई स्पेस नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया वो काबिल तारीफ है, और किसान वहां के ये कह रहे हैं कि हमें सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा है। यानी कि पूरे पंजाब का जो किसान है वो किसान अप्रिशिएट कर रहा है केंद्र के इस फॉर्मूले का, केंद्र की इस साइड का। और अड़तिया परेशान होना स्वाभाविक था। ये आंदोलन अब किस स्टेज पर जाएगा ये भविष्य बताएगा, क्योंकि किसानों को अब समझ में आने लगा कि वाकई में केंद्र क्या करना चाहता था। किसान बेचारे इन लोगों के साथ खड़े जरूर थे लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। थैंक यू वेरी मच।